Welcome to my English class. I hope you all are keeping fine. Today I am going to teach class 8 students, and your textbook is Daffodils. Your textbook is Daffodils, and the first chapter is The Knave Friends. The Knave Friends. In Hindi it is called नादान या भोले दोस्त. भोले दोस्तों. So the writer asks you, have you ever come across an animal or bird who needs help? राइटर आप सभी बच्चों से पूछते हैं, क्या आपके जीवन में, अब तक के जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपने महसूस किया हो कि किसी पक्षी को या जीव जंतु को या जानवर को आपकी मदद की आवश्यकता हुई हो, और क्या आपने उनको मदद की है? तो चलिए हम देखते हैं. एक्चुअली ये जो द नेव फ्रेंड्स नामक कहानी है, ये मुंशी प्रेमचंद स्टोरी नादान दोस्त का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ एक रूप है. सो लेट अस सी व्हाट डज राइटर टेल्स अस इन दिस स्टोरी. A bird had laid eggs just above the cornice in Keshav's house. Both Keshav and his sister Shama would watch the birds intently as they flew back and forth. First thing, every morning the two would come and stand in front of the cornice, rubbing their eyes barely awake. The pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi. Numerous questions rose in their minds. How big were the eggs? What color were they? How many? What did they eat? How would the chicks come out of them? What is the nest like? But there was nobody around to answer the questions. Ma had no time from the housework and Babuji from his books. The two children had to comfort themselves by asking and answering each other. तो प्रिय बच्चों, इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि दो मुख्य पात्र हैं, केशव और श्यामा, और हम लोग बाद में देखेंगे उनकी माँ भी है. इस तरह से तीन पात्र हो गए. सो दिस केशव एंड श्यामा, दे हैव सीन द बर्ड्स दैट दे हैव, दिस बर्ड्स हैव लेड एग्स ऑन देयर कॉर्निस. इन दोनों बच्चों ने पक्षी के अंडों को देख लिया है ना. पक्षी उनके घर के खिड़की के ऊपर जो छज्जा बना है, उसी के ऊपर पक्षी अंडा दी है, और जिसे ये दोनों बच्चे देख लिए हैं. और इन पक्षियों को ये लगातार देखते हैं, बहुत प्रेम से देखते हैं, है ना. सबसे पहले सुबह उठकर वहाँ कॉर्निस के पास चले जाते थे. कॉर्निस का था छज्जा, वहाँ चले जाते थे और पक्षी को उड़ता हुआ जाता और आता देखते थे. और कभी कभी सुबह सुबह उनकी नींद ठीक से खुली भी नहीं होती थी, और वे आंखों को मलते हुए उस छज्जे के पास पहुंच जाते थे. और बहुधा ऐसा भी होता था कि पक्षियों को देखने की खुशी में वे सुबह का दूध और मीठे जलेबी भी खाना भूल जाते थे, और उनके दिल और दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते थे. और वो प्रश्न क्या क्या होते थे कि ये अंडे कितने बड़े होंगे, इनका रंग कैसा होगा, और ये कितने होंगे, और ये अंडे क्या खाते होंगे. भोले मतलब दे डू नॉट अंडरस्टैंड ना, बहुत भोले हैं, नादान हैं, और इसलिए ऐसा ऐसा प्रश्न उनका दिमाग में आ रहा है. और बेचारे इन दोनों बच्चों को उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उनके आसपास कोई नहीं है. ऐसे माँ तो है,
लेकिन वह घरेलू काम में इतना बिजी है कि अपने बच्चों के प्रश्नों का जवाब ही दे नहीं पाती है, फुर्सत नहीं है। और उनका पिताजी भी है, लेकिन वो दिन भर किताब में बिजी रहते हैं। और ये दोनों बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर देकर एक दूसरे को कंसोल करने का कोशिश करते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, अपने आप में सुविधा महसूस करने की कोशिश करते हैं कि चलो हम ही जान रहे हैं। केशव श्यामा का प्रश्न को उत्तर देता है और श्यामा अपने भाई को मदद करने की कोशिश करती है, ऐसा ये करते हैं। सो हियर वन थिंग वी कम टू नो दैट समटाइम्स पेरेंट्स आर too busy and they won't have the time to answer the questions of their children and solve the problems of the children in this fast life. Really this is one of the great problems. सचमुच का बच्चों, अभी के समय में दुनिया इतना फास्ट चल रहा है, कई बार मम्मी पापा भी इतना व्यस्त हैं और इस व्यस्तम जीवन में बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। कई बार बच्चे बैठना चाहते हैं अपने मम्मी पापा के पास, लेकिन भी मम्मी पापा के पास वक्त नहीं है कि अपने बच्चों से प्यार से बात कर सके और उनके प्रश्नों का उत्तर दें। पिताजी लोग भी धन कमाने में, रुपये कमाने में इतना व्यस्त हैं और उनके पास भी कभी कभी महीना में भी अपने बच्चों के साथ वो बात नहीं कर सकते हैं। ऐसा जीवन हो जा रहा है आजकल, क्योंकि अब एकाकी परिवार का प्रचलन भी चल रहा है। पहले तो संयुक्त परिवार था ना, अर्लियर वी हैड द कंबाइंड फैमिली एंड नाउ ओनली सिंगल फैमिली एंड सिंगल फैमिली इज द फैशन। लेट अस सी अहेड। Shama, tell me भैया, will the chicks fly away as soon as they come out of the eggs? तब श्यामा अपने भाई को बहुत जिज्ञासा के साथ पूछती है कि भैया मुझे बताओ ना, क्या ये चूजे अंडे से बाहर आते के साथ उड़ जाएंगे? ऐसा वो पूछती है। तब केशव क्या जवाब देते हैं हम लोग देखते हैं। नो सिल्ली, Keshav would reply, proud as a scholar. First they have to grow wings. How would the poor things fly without wings? Shama, what would the poor bird feed her little ones? This was a tricky question for even Keshav to answer. तब उसकी बहन पूछी थी ना कि क्या ये चूजे अंडे से बाहर आते के साथ उड़ जाएंगे? तब केशव उसको उत्तर देता है, अपने आप को थोड़ा विद्वान दिखाते हुए। स्कॉलर का अर्थ होता है विद्वान, अपने आप को थोड़ा सर्वेसर्वा और विद्वान दिखाते हुए वो कहता है कि नहीं मूर्ख, पहले तो वो बढ़ेंगे, उनका पंख बढ़ेगा, तब ना वो उड़ेंगे। बेचारे पक्षी लोग का चूजा सब अंडा से निकलते कैसे उठ जाएंगे? नहीं उड़ पाएंगे, ऐसा वो बोलता है। फिर श्यामा पूछती है, अच्छा से बात है, अच्छा मुझे ये बताइए, ये पक्षी इन बेचारे चूजों को क्या खिलाएगी? तब उनकी मम्मी क्या खिलाएगी? और ये प्रश्न थोड़ा केशव के लिए भी कठिन था। वो थोड़ा सोचता है और जवाब भी देने नहीं सकता है, उसके लिए भी कठिन हो गया। लेट अस सी नेक्स्ट पैराग्राफ। A couple of days went by and the children's curiosity increased. They were eager to see the eggs. They were certain they had hatched by then. The question was what the chicks would eat now weighed heavily on their minds. Where would the poor bird find enough grain to feed her brood? The chicks was sure to starve to death. 2 दिन बीत गया और इन दोनों बच्चों के दिल दिमाग का जो जिज्ञासा है और बढ़ता चला गया और उन्हें अंडों को देखने की इच्छा भी तीव्र होने लगी। और ये भी सोच रहे हैं कि अब तो निश्चय ही पक्षी अंडों को से ही होगी और बच्चे चूजे उन अंडों के से बाहर आ गए होंगे। और ये प्रश्न बहुत
तेज गति से उनके दिल दिमाग में आ रहे हैं। फिर वो सोचने लगते हैं अगर चूजे अंडे से बाहर आ गए तो बेचारी पक्षी कहाँ से दाना पानी लाएगी, कैसे दाना लाएगी और कैसे खिलाएगी अपने चूजों को, ऐसा वो सोचने लगते हैं। अगर वो उनके लिए दाना नहीं ला पाई और पानी भी नहीं ला पाई तब तो ये चूजे क्या हो जाएंगे, निश्चय ही मर जाएंगे, ऐसा ये दोनों बच्चे सोच रहे हैं। और दिस शोज एस दैट दीज चिल्ड्रन वेर सो मच काइंड ना, ये बच्चे बहुत दयालु थे, इस पैराग्राफ से हमें पता चलता है। This thought left the siblings very anxious. They decided to scatter some grain on the cornice for the bird to pick it. Shama said happily, "Oh, then the bird won't have to fly anywhere in search of food, will she?" और ये सोचना दोनों बच्चों को बहुत चिंतित कर देता है और वे अब आपस में निर्णय करते हैं क्यों ना हम कुछ दानों को लाएं और छज्जे में बिखेर दें। तब श्यामा फटाक से कहती है, अच्छा ऐसा करेंगे तो भैया पक्षी को यहाँ वहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी दाने की खोज में, ये तो बहुत अच्छा होगा। फिर उसका भाई कहता वाई विल शी, और जाएगा भी क्यों, नहीं जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं। सो here through this story we come to know that even children they have the good thoughts ना, बच्चे भी इतना अच्छा सोच पाते हैं। आप भी इसी अच्छे सोच के साथ बड़े हो रहे हैं। जो अच्छा सोच के साथ बड़ा होते हैं वे अच्छा काम भी करते हैं। बचपन से अगर हम बुरा सोचेंगे तो हम बड़े होकर भी बुरा करेंगे। और इसीलिए आप सभी बच्चों को इस कहानी के माध्यम से भी सीखना है, दया करना है। कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, जानवर है, पक्षी है तो उनको मदद करना है। ये सीख ये केशव और श्यामा हमें दे रहे हैं और आप सभी बच्चों को भी इन सारी चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ना है। लेट अस सी नेक्स्ट पैराग्राफ। ओह नो सेड केशव, व्हाई वुड शी, नहीं क्यों जाएगी वो। बट वोंट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर, A new worry crossed Shyama's mind. अब श्यामा छोटी थी ना, केशव से छोटी थी, उसका दिमाग और प्रश्न उठते रहते थे। फिर वो सोचती है, कहती अच्छा लेकिन क्या ये चूजों को ऊपर में बहुत गर्मी नहीं लगेगी। A new worry crossed Shyama's mind. ये नया चिंता श्यामा के दिमाग में घूमने लगा। Keshav had not thought of this problem until then. Yes, he said, they are probably dying of thirst up there. There is no shade above them even. तब केशव बोलता है, ये तो नया समस्या है, हाँ ये बहुत बड़ी समस्या है और निश्चय ही उन्हें प्यास भी लगेगी और पानी नहीं मिलने से तो ये मर भी जाएंगे। और देयर इज नो शेड, वहाँ तो छज्जा में कोई छाया भी नहीं है, तो कैसे छाया होगा, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट ए मेकशिफ्ट रूफ वुड बी इरेक्टेड अबव द नेस्ट टू द प्रपोजल फॉर ए बॉल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन ऑफ राइस वॉज ऑल्सो अप्रूव्ड। तब अंततः ये दोनों भाई बहन निर्णय लेते हैं, आपस में ही लेते हैं कि क्यों ना हम एक कृत्रिम छाया ना बना दें ताकि ये पक्षी मरने से बच जाए। और दोनों एग्री हो जाते हैं और उनका जो सोच था कुछ दाना बिखेर देने का और पानी का प्रबंध करना, ये दोनों भाई बहन इस सोच को भी पास कर देते हैं और इस तरह से वे आर्टिफिशियल शेड छाया भी बना देंगे और दाना पानी का भी प्रबंध कर देंगे। Both children began to work in earnest. Shama quietly brought some rice from the clay pot. Keshav secretly emptied the stone ball of its oil, scrubbed it clean and refilled it with water. ये दोनों बच्चे बहुत ईमानदारी पूर्वक अर्नेस्ट करता है,
ईमानदारी पूर्वक अपने अपने काम में जुट गए और श्यामा अपने घर में रखे चावल को थोड़ा सा चुपचाप से ले आती है। मिट्टी के घड़े में रखा हुआ चावल को चुपचाप से ले आती है। इन विलेज स्पेशली वुमेन दे कीप द राइस इन क्ले पॉट ना, मिट्टी के घड़े में महिलाएं चावल को रखती हैं। और केशव क्या किया, उनके पास एक पत्थर का बोल था, कटोरी था, उसमें तेल रखती थी उनकी मम्मी, तो उसको बहुत यत्न से साफ करता है और उसमें पानी भर दिया। बट वेयर टू गेट द क्लोथ फॉर द शेल्टर एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट? Keshav puzzled over the problem for a while before it was finally resolved. Go and bring the garbage basket. Make sure Mom doesn't see you. तब बट वेयर टू गेट, अब ये सोच रहे हैं अच्छा हम लोग छाया तो बनाएंगे सोचे, लेकिन अब कहाँ से कपड़े लाएंगे हम लोग और कैसे हम लोग छाया बनाएंगे, किस चीज का सपोर्ट से हम छाया बनाएंगे? ये प्रश्न पहले की भांति केशव के दिमाग में घूम रहा है। तब अंततः ये दोनों इस समस्या का भी समाधान कर लेते हैं और केशव अपनी बहन से कहता है जाओ जो मम्मी का डस्टबिन है ना, कचरा फेंकने, गार्बेज कचरा फेंकने वाला डस्टबिन है, उसको तुम ले आओ। हाँ, लेकिन याद रहे मम्मी को नहीं देखना चाहिए, तुम उसको चुपचाप से लाना, मम्मी ना देखे तुमको, ऐसा ये निर्णय करते हैं और ऐसा ही इन्होंने किया। सो फॉर टुडे हियर आई एंड, वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।